भगवान के पास रहते रहते ये जीवात्मा भगवान से बोला, बोले प्रभु मैं दुनिया में कोई नया घर देख लूं। भगवान ने कहा मित्र देख ले जा, अच्छा लगे तो ये जीवात्मा भगवान के पास से आया। इसने बहुत घर देखे, खच्चर, ऊंट, गधा, चुईया, बिलिया, पड़िया, भैंसिया और सब कई शरीर देखे। ये आत्मा सब में गई पर इसे कोई पसंद नहीं आया। ये भैंस, बकरा, बेड़ा, मछली, कचली, हंसली, हंसला कोई पसंद नहीं आया इसको। ऐसे घूमते घूमते ये आत्मा जब इस 9 दरवाजे वाली पुरी में आई। ये शरीर क्या है? ये शरीर 9 दरवाजे वाली पुरी है। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 ही दरवाजे हैं शरीर में। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 1 से मल का त्याग, 1 से मूत्र का त्याग। ये 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। एक 10वां दरवाजा भी है पर वो हर कोई नहीं खोल पाता है। 9 तो सबके खुल जाते हैं पर 10वां दरवाजा तो कोई योगी होता ना, योगी, ये योग कराने वाले नहीं, वो योगी। देखो ये जो आप व्यायाम करते हो ना, ठीक है, इसका नाम योग है, शरीर को स्वस्थ करने वाला है। पर जो वास्तविक योग जिसको बोलते हैं, जो भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक से कपिल गीता प्रारंभ होती है, उसमें वहां कपिल नारायण भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। वह है योग। योग का मतलब जो इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम है योग। और ऐसे ऐसे जो करते हैं वो है योगा, शरीर को स्वस्थ करने वाला है, हा? जो परमात्मा से जोड़ने वाला है। वहां अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग हैं। ये 8 सीढ़ियां हैं योग की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो लोग समाधि की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं ना, ये सिर्फ बातें ही करते हैं। पर ध्यान लगाना, समाधि लगाना आसान नहीं है। हाँ? क्यों? ध्यान और समाधि के लिए सबसे पहले जरूरी है क्या? पहली सीढ़ी यम का पालन, दूसरी सीढ़ी नियम का पालन, तीसरी आसन। आसन को जीतो। आसन मतलब एक आसन बैठ गए तो बैठ गए हैं, चाहे 3 घंटा बीते चाहे 30 घंटा बीते महाराज। 3 घंटे में 30 बार पैर इधर करते हैं, 30 बार इधर करते हैं, तब जाके 3 घंटे पार होते हैं। अब बताओ, जो लोग 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकते वो समाधि की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं। जब तक आसन से ध्यान नहीं हटेगा, आसन सिद्ध नहीं होगा हमारा, तो ध्यान यहां जाएगा कि वहां जाएगा? बोलिए। ध्यान तो पैरों में जाएगा कि सीधा कर लें, टेढ़ा कर लें, खड़े हो जाएं, चल दें। हाँ सजनों, आसन को जीतना पड़ता है ध्यान और समाधि से पहले। और जब हम आसन जीत लेते हैं, यम, नियम, आसन, तो फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब कि हमने श्वास को खींचा, रोक लिया, बस खींचा रोका छोड़ा, खींचा रोका छोड़ा करते 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 ऐसा अभ्यास कर लें कि एक सांस को खींच करके रोक लें। अब चाहे 1 दिन बीते, चाहे 1 वर्ष बीत जाए। पहले के जो महात्मा कई वर्षों तक जीवित रहते थे, वो कैसे रहते थे सज्जनों, मालूम है आपको? कई वर्षों तक जो जीवित रहते थे महात्मा लोग, हाँ, कैसे रहते थे वो सज्जनों? ऐसे ही 2-4 कुर्सियां एक्स्ट्रा और ला के रखवाओ ना, यहाँ पे कोई बिना बेचारा नहीं बैठ सके कुर्सी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय हो। जो पहले महात्मा लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, कैसे रहते थे सजनों? एक श्वास को खींच करके रोक लेते थे और उस श्वास से हजारों वर्ष निकाल देते थे। इसीलिए पहले महात्मा, सांस तो हर आदमी को गिन करके मिली हुई है, श्वासें तो हर आदमी को गिन करके मिली है, एक्स्ट्रा नहीं मिली किसी को। उम्र व्यक्ति की 100 वर्ष से ही गणना की जाती है, पर जो श्वास सजनों
हमने रोक करके अपनी श्वास को बचाया है, वही श्वास हमको हजारों वर्ष तक जीवित रखती है। यही था अष्टांग योग कि श्वास को खींच करके रोक लिया, और रोकने के बाद में हमने जब प्राणायाम को सिद्ध कर लिया, यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा पक्की, ध्यान पक्का, फिर समाधि अपने आप लग जाती थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आज सज्जनों लोग समाधि की ध्यान की बातें करते हैं, पर समाधि लगाना कोई आसान थोड़ी है। हाँ, आसान नहीं है समाधि लगाना। समाधि लगाने के लिए 6 और 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, तब महाराज समाधि लगती है। ये जीवात्मा जो उस आनंद सिंधु का बिंदु था, इस 9 दरवाजे वाली पुरी में जो 10वां दरवाजा है, वो तो महाराज कोई योगी खोल सकता है, और उस 10वें दरवाजे का नाम है ये ब्रह्मांड। ये आपने देखा होगा, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो यहाँ पे पिल 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 ऐसे लप 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 होता रहता है। ये खाली एक हल्की सी चमड़ी लगती होती है, इमरजेंसी गेट लगा होता है यहाँ पे। योगी लोग समाधि और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को इन 9 दरवाजों से, देखिए जब प्राण निकलते हैं ना, तो 9 दरवाजों से निकलते हैं। मरेगा ना आदमी, तो उसके प्राण आंखों से निकलेंगे, कान से निकलेंगे, मुंह से निकलेंगे, नाक से निकलेंगे। ये सबसे अच्छे प्राण होते हैं निकलने आंखों से हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये 10वां दरवाजा तो खोल ही नहीं सकते। खुलने मतलब ही नहीं, चाहे कितनी ध्यान समाधि की बातें करें ये लोग। पर जिसने ध्यान समाधि लगा ली ना, ध्यान लगाना आ गया, समाधि लगानी आ गई, वो योगी इस 10वें दरवाजे को खोल सकता है। और आप बता दो किसी ने 10वां दरवाजा खोला हो तो, चाहे कितने ही यहाँ गुरु बैठे हो ध्यान समाधि वाले, बता दो किसी ने 10वां दरवाजा खोल पाया हो तो? बहुत नामुमकिन महाराज। और पहले लोग जब प्राण छोड़ते थे ना, तो अपने प्राणों को सीधे ब्रह्मांड वेदन करते हुए महाराज सीधे भगवान से मिला देते थे। वह है योग। और सबसे निकृष्ट है प्राण निकलना कहां से? बोले मलमूत्र के द्वारा। अगर मलमूत्र के द्वारा प्राण निकलते हैं तो उनको सबसे निकृष्ट कहा है महाराज, सबसे खराब। सबसे उत्तम आंखों से निकलना, आंख से, बाद में नाक से, मुंह से। आप देखिएगा प्राण निकलते समय किसी की आंखें खुली रहेगी, किसी का मुंह खुला रहेगा, और आंख और मुंह दोनों बंद है, तो मानो या तो नाक से निकले या आंख कान से निकले हैं। और मरते समय अगर मलमूत्र का त्याग कर दिया तो मान लो निकृष्ट मार्ग से इसके प्राण गए हैं, और अच्छी गति तो नहीं है इसकी, अधम गति मानी जाएगी, वो अच्छी गति नहीं मानी जाएगी। मरने वाले को देख करके आप पता लगा सकते हो कि ये स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। आप कहोगे महाराज कैसे पता लगेगा? देखो, मरने से पहले यम के दूत है ना, उसका किया हुआ कर्म दिखाते हैं। और ऐसा नहीं बताते नहीं है, वीडियो दिखाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम पूरी। हल्की हल्की टेलर फिल्म तो वहां जाके चलाते हैं, उसकी टेलर दिखाते हैं शॉर्ट थोड़ा थोड़ा कि तूने जिंदगी में क्या किया। आप कहोगे महाराज हमने इतना छुप करके पाप किया, रिकॉर्ड कैसे कर लिया? भैया भगवान ने बड़े ऐसे कैमरे लगा रखे हैं जिनकी बैटरी कभी डिस नहीं होती है, जो दुनिया की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे कैमरे लगे हैं। कौन से? दिन में सूर्य रूपी कैमरा और रात में चंद्रमा रूपी कैमरा। ये दुनिया की बैटरियां चार्ज करते हैं, इनकी बैटरी कैसे डिस हो जाएगी महाराज? हाँ, दुनिया की बैटरी चार्ज होती है। अच्छा, आप कहोगे महाराज पाताल में छुटके करेंगे तय खाने में तो भी फोटो खींच लेंगे। ओ क्यों? ये सोनोग्राफी की एक्सरे मशीन तुम्हारे अंदर की फोटो खींच लेते हैं। इनकी किरणें इतनी तेज होती है, तो सूर्य की किरणें कहां तक जाएगी सोचो। हाँ, पाताल में छुप जाओ तो भी वहां की रिकॉर्ड कर लाते हैं महाराज भगवान सूर्य नारायण। और एक बात कहूं क्या, मरने के बाद वहां जो है किसी गवाह सबूत का फैसला करते समय जाने के बाद देरी नहीं होती फैसले में। ऐसा नहीं है गवाह आएंगे, सबूत आएंगे, हम हाँ करेंगे ना करेंगे, नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां निर्णय पहले ही हो चुका होता है। मरने से ले जाने से पहले वहां फैसला हो चुका होता है।
पहुंचने पे खाली फैसला सुनाया जाता है, इसने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, यहाँ डाल दो इसको, जाओ। आप कहोगे महाराज कुछ तो गवाह, हाँ गवाह की वहां पे भी ये गवाह लगते हैं, वहां पे वहां गवाह कौन लगता है? देखिए हमने कोई कर्म किया ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो वहां गवाही देने के लिए कौन कौन जाता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, हमारी जो ये 11 इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां, 11वां मन, ये जो 11 है ना, इनके जो देवता हैं ये सारे के सारे वहां गवाही देते हैं। वायु देवता जिनको हम ग्रहण करके जीवित रहते हैं, वो वायु देवता वहां गवाही देते हैं कि इस व्यक्ति ने ये पाप किया है, और सबकी गवाही के बाद में ये लिख दिया जाता है इस व्यक्ति ने ये पाप किया है। पुण्य तो एक के कहने से लिख देते हैं, पर पाप के लिए सबकी गवाही जरूरी है, सबकी एक ही बात होनी चाहिए। और जब इतनों की गवाही के बाद में जब हम वहां जाते हैं तो हमसे कुछ पूछा ताछी नहीं होती, तूने किया कि नहीं किया, सीधा फैसला। पर यम के दूत ले जाने से पहले दिखा भी देते हैं कि तूने जिंदगी में क्या क्या किया। तो देखना कुछ लोग मरते समय ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मरने के बाद भी लगता है कि मरा नहीं, बोलेगा, ऐसा लगता है, कईयों का चेहरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले यम के दूतों ने जब उसको किया हुआ अच्छा कर्म दिखाया कि बेटा यहाँ भी लोग वाह वाह करते थे, चल हमारे साथ वहां भी हम वाह वाह करेंगे, फूलों की माला लेकर के खड़े हुए हैं, चल बेटा बहुत, हाँ चल। तो वो मुस्कुराता है, आहा, और प्राण निकल जाते हैं। और जिसने पाप कर्म किए होते हैं यम के दूत दिखाते हैं, देख बेटा तूने जिंदगी में क्या क्या किया, यहां भी लोग गालियां देते रहे, चल वहां भी लठ पड़ेंगे तेरे, और कुछ होने वाला। तो वो ऐसे करता है, छटपटाता है। कई लोग ना छटपटाते हैं मरते समय, जाड़े झुक जाते हैं, मुंह से लार पड़ रही है, मल का त्याग कर रहे हैं, मूत्र का त्याग कर रहे हैं, ऐसे। और उस समय महाराज वो यम के दूतों से डरता है, उसमें कहते छोट की बेटी आवे, कहते बापूजी मैं आगी, तो तेरे बाप ही कौन बचा सके, न तो आगी तो तू। लोगों की बहुत बुरी बीमारी है, अरे जिंदगी भर तो तुम मैं आ गई चली गई, मैं बेटी मैं बेटा करते रहे, कम से कम मरते समय तो ये सब परिचय मत दिया करो अपना। हा? मरने वाले के लिए अगर कर सकते हो और तुम रिश्तेदारी निभाना चाहते हो ना, तो अपने परिचय अपना मुंह मत दिखाओ उनको। तो फिर क्या करें? बोले वहां बैठ करके 1-1 घंटा कीर्तन करके आओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करके आओ वहां पर। कोई रामायण गीता पाठ सुना करके आओ उस मरने वाले को, ताकि क्या पता भगवान को दया आ जाए, उसकी सदगति हो ही जाए, है? और हम अपना परिचय देते हैं, बापूजी मैं आ गई, बापूजी छोटकी आ गई, बरोड़ी आ गई, बेटा आ गया, बेटी आ गई, ऐसा ही करते हैं लोग कि पता नहीं कौन सी में प्राण अटकेड़ा है बाबूजी का। हाँ? लोगों को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। जिंदगी भर तुम अपना परिचय देते रहे, तब तो आज इसकी ये दशा है। और अब अपना और परिचय दे दो, ताकि ये बेचारा कहीं का ही नहीं रहे, किसी काम का ही नहीं रहेगा ये। हाँ? और सजनों, जिसने मलमूत्र का त्याग करके प्राण छोड़े हैं, चाहे कितना ही स्वर्गीय लिखना, वो सीधा नरक में ही जा रहा है।